अस्सलाम वालेकुम जी। चले, मेरी आवाज तो बहुत ही कमजोर है, लेकिन रजी दादा आज से 2 साल पहले मुसलसल एक बात कर रहे थे कि अफगानिस्तान के अंदर की सूरत हाल को आप समझो, एक्सेप्ट कर लिया है दुनिया ने इन तालिबान को। उस वक्त में रजी दादा जब बात कर रहे थे तो कहते थे कि रजी दादा शायद कोई तालिबानाइजेशन का शिकार हो गए हैं या कुछ ऐसा हो गया। अब 2 साल के बाद के रिजल्ट के ऊपर मैं थोड़ी सी बात करता हूं। बात बड़े की होती है, मेरी इतनी हैसियत नहीं है। देखिए, रजी दादा में और मुझ में नूरी सालों का फर्क है इल्म के लिहाज से, लेकिन उन्होंने बात की थी ना, उस वक्त में शायद मैं भी दोहराता रहता था, बात करता रहता था। जब तालिबान की हुकूमत आ रही थी 15 अगस्त 2021 को अमेरिका जाता है अफगानिस्तान से, और उससे पहले की ये सूरत हाल आ जाती है कि रजी दादा मुसलसल कह रहे थे कि ये बेहतरी करेंगे, ये वो तालिबान नहीं है जो कि आज से 20 साल 25 साल पहले वाले तालिबान हैं, ये नए तालिबान हैं, ये एजुकेट होके आए हैं, इन्होंने दुनिया की हकीकत को समझा है, इन्होंने ये जो है ना हकीकत पसंदी पर अमल करने वाले हैं। अब 2 साल के अंदर क्या होता है, इंडिया से इन्होंने अच्छे रवाबित बनाए, कोई शक नहीं। चाइनीज से इन्होंने अच्छे रवाबित बनाए, कोई शक नहीं। रशियन से इन्होंने अच्छे रवाबित बनाए, कोई शक नहीं। पाकिस्तान के साथ एक तरीके के साथ चले, इसमें कोई शक नहीं है। पाकिस्तान की जानिब से क्या हो रहा है, अफगानिस्तान की जानिब से क्या हो रहा है, इसको जरा हकीकत पसंदी को देखें। मां सिवाय चंद ऐसे दरिंदगी के वाकयात को निकाल दें जो सरहदों के ऊपर हुए, जिसको उन्होंने खुद कंट्रोल कर लिया, लेकिन इशू नहीं बनाया, कंट्रोल कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान की ट्रेड जो सी होती थी अफगानिस्तान के साथ, क्या होती थी कि मुसलसल पाकिस्तान की अजनास गायब हो रही होती थी। वहां से ड्राई फ्रूट आ रहा होता था और यहां से अजनास जा रही होती थी, वहां से ड्रग्स आ रही होती थी और यहां से अजनास जा रही होती थी। यही एक दुनिया की हकीकत थी। लेकिन इस 2 साल के अंदर आप देखेंगे मामला कहां पे गए। ट्रेड किस पैमाने पे हो रही है, चाइनीज से वो क्या फैसिलिटीज ले रहे हैं, वही फैसिलिटीज जो पाकिस्तान में ऑफर करते हैं चाइनीज, कि हमसे डैम बनवाओ, हमसे रोड्स बनवाओ, हमसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बनवाओ, पुल बनवाओ, हमसे एनर्जी के जितने प्रोजेक्ट्स हैं वो हमसे लगवाओ, हम खुद केयर भी करेंगे, खुद इन्वेस्ट करेंगे और इसको आप तरक्की और खुशहाली का दौर दौरा कायम करो। सेम जो ना ऑफर वो हमें नजर आती है अफगानिस्तान के अंदर। अफगानिस्तान के अंदर क्या नजर आ रहा है कि वो ये कहते हैं, अच्छा तुम्हारी क्या जरूरियात है, वहां पे दीगर है, वहां पे ये है, हमें यहाँ पे ड्राई फ्रूट के लिए फार्मिंग्स करनी है, वो पैसा दे रहे हैं। डैम्स बनाने हैं, छोटे कंपाउंड्स बना के दे रहे हैं कि जो फौरी तौर पे बन जाते हैं, जिनका रिजल्ट 6 महीने में आ जाता है, वो बना के दे रहे हैं। इस वक्त में 50-50 जो है ना, यानी कि जो लेट सपोज अगर $1000 की माजी के अंदर 2 साल पहले तक अजनास खरीद रहा था पाकिस्तान से अफगानिस्तान, इस वक्त में 1000 की जगह 500 की खरीद रहा है। 50% वो खुद पैदा कर रहा है, या वो दुनिया के अंदर जो है ना दीगर जगहों से, दीगर सोर्सेज से अगले 3 साल के अंदर वो कहां पे ले जाएगा। आप ये बात को समझे। पाकिस्तानी इल्जाम लगा रहे हैं उनके ऊपर, बहुत सारे जज्बाती लोग हैं यार। मैं उन नजरियात, उन सोच की ना हिमायत कर रहा हूं ना मुखालफत कर रहा हूं, मैं मईशत की बात कर रहा हूं। उनके अंदर बतदरीज बेहतरी नजर आ रही है। इसके ऊपर रजी दादा के ऊपर अटैक होता था, उनके दोस्त बात करते थे, बहुत सारी जगहों से आ जाती थी, बैठक में भी बात होती थी कि ना 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 रजी दादा तो जो है ना तालिबानाइजेशन का शिकार है ना। हालांकि तालिबानाइजेशन या उनके फिक्र से रजी दादा ने कभी डिस्कस नहीं किया, मेरे नॉलेज में नहीं है, मैं बड़े गौर से सुनता हूं, कभी नहीं डिस्कस किया कि किस तरीके से सोचना चाहिए। बहुत सारे लोग करते हैं जी, जहालत है जी, काट दिया जी, फलाना कर दिया जी। रजी दादा कुछ और बात कर रहे थे, यहाँ पे मामला कुछ और है। मैं मुसलसल उनको इसलिए डिस्कस कर रहा हूं कि उस वक्त में एक बंदा बात कर रहा था, सारे मुखालफत कर रहे थे। आज आप बताएं 2 साल के बाद वो शख्स कहां पे खड़ा हुआ है। उसके प्रोग्राम पुराने करें, स्क्रॉल खड़ा करके 2 साल पीछे के प्रोग्राम देखें। वो शख्स जो हिमायत कर रहा था, आज क्या सच साबित नहीं हुआ। आप 1 लाख इख्तलाफ से, वहां जी दाइश आ गई जी, वो उन्होंने पैर पकड़ लिए जी, उसने जनाब उसके पैर पकड़ लिए जी, वो उसको मार रहा है जी, वो उसको देख रहा है जी, उसको इसके साथ ये कर रहा है, हो क्या रहा है आप बताएं ना। वो अपने मईशत को, उनकी जो फर्स्ट प्रायोरिटी है ना, वो उनकी खुराक है। अगर वो अगले 3 साल के अंदर खुराक पे 100% कंट्रोल, यानी कि उनको कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट ना करनी पड़े, उनके घरों में जो है ना रोटी पूरी हो रही हो, उनको पाकिस्तान से गंदम स्मगल ना करनी पड़े, फिर देखें क्या सूरत हाल होती है। बतदरीज उनको फिर ये टैक्स बताए जा रहे हैं जो चाइनीज की ऑफर पाकिस्तान को है,
वही चाइनीज की ऑफर अफगानिस्तान को है। अफगानिस्तान कैसे फायदा उठा रहा है और पाकिस्तान में क्या हो रहा है? क्या इन अजनास के लिए ये जो ड्राई फ्रूट है इसके लिए कोई एक प्रोजेक्ट किया है? मियां मोहम्मद नवाज शरीफ अगर कर रहा था तो उसकी टांगें खींची थी ना कि ना 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 ये तो पाकिस्तान ही हमारा है, यहां पर इसको तो अगर हम ना बचाएं तो पता नहीं उठा के ही ले गए कोई। ये अमेरिका उठाया जाए और अफगानिस्तान में रख दिया जाए, या उठाया जाए यहां से और इसको अमेरिका में कहीं किसी स्टेट के अंदर फेंक दे, या हो सकता है कि अफ्रीका के अंदर ही ले जाए उठा के पाकिस्तान को। हमने बचाया हुआ है पाकिस्तान को, कहां है वो लोग? ये सवाल बनता है। उस वक्त में क्या बातें कर रहे थे, उस वक्त में क्या तरीकेकार थे, उस वक्त में क्या दिहाड़ियां लग रही थी, फिर बहुत सारी चीजें ये जो बात कर रहे थे कि क्या क्या कुछ सेल किया जाता है इस बहाने। दूसरा बंदा बताएं, मैं आज कोई रशीद अदा की वकालत नहीं कर रहा, लेकिन मैं ये बात कर रहा हूं कि वो जो कुछ कह रहे थे 2 सालों के अंदर मुंह पे मारा है अगलों ने, वही सब कुछ करके दिखाया। किस तरीके से उन्होंने रशिया से बेहतरीन रवाबित बनाए हुए हैं। उन्होंने कहा कि आओ ट्रेड करते हैं, फ्यूचर के अंदर देखो, आओ पाकिस्तान के अंदर मंडी नहीं लगाओ, हमारे पास लगा लो। पाकिस्तान को अगर और देर हुई तो पाकिस्तान सिर्फ रास्ता रह जाएगा। टू बी वेरी फ्रैंक, वो मुआशी मंडी जो कुदरती तौर पे बलोचिस्तान में बनती है, पूरी दुनिया की पोर्ट्स जो उनसे ना यहां से कनेक्ट हो, मंडी यहां पे बन जाए, फ्यूचर यहां पे हो, अजनास यहां पे उगे, चाइना की पूरी ट्रेड यहां पर आकर जो ना मिक्सअप हो रही हो, यहां से पैकिंग होके आगे जाए। क्या बात है, आप देखें कि क्या मार्केट बनी हुई है। अफगानिस्तान ऑफर कर रहा है और हमारे पास बनाओ, हम प्रोटेक्शन देते हैं। किसी की जरूरत है कि कोई एक भी गलती कर जाए, हम इस बात की गारंटी देते हैं। यहां पर जो चाइनीज काम कर रहे थे उनके ऊपर अटैक कर रहे होते हैं और उनका वो कहते हैं कि हमने पाकिस्तान बनाया हुआ है और बचाया हुआ है, और हम ना होते तो पाकिस्तान को पता नहीं उचक के कोई ले जाता। और आया दिन जो ना वारदातें होती हैं, बंदे अगवा होते हैं, फायरिंग हो जाती है, आप कहां होते हो? ठीक है ना। फिर मैं बहुत सारी ऐसी चीजें कह दूंगा, फिर उसके ऊपर एतराज होगा। कहने का मतलब या व्लॉग का मतलब यह है कि आज से 2 साल पहले, यानी कि अगर आप लेके आए मई, जून, जुलाई, अगस्त 2021, अगस्त के बाद सितंबर भी लगा लें 2021, रशीद अदा के तमाम व्लॉग्स देखें। वो मुसलसल कह रहे थे कि ये अफगानिस्तान के अंदर ये वो तालिबान नहीं है जो आज से मुल्ला उमर के जमाने के थे, ये 20 साल पहले के थे, उनके पास तजर्बा नहीं था। इस वक्त के जो तालिबान है ये दुनिया के साथ एक जान होकर चल रहे हैं। अमेरिका को यहां से रुखसत करने से पहले इन्होंने तमाम राब्ते जो उनसे ना दुनिया के साथ तेज किए हुए थे। बेहतरीन तिजारत कर रहे हैं इंडियंस के साथ, बेहतरीन मार्केट को कैप्चर कर रहे हैं। बीच में पाकिस्तान रुका हुआ है, किसके मफाद के लिए रुका हुआ है? इसके बेनिफिट्स पाकिस्तान में क्यों नहीं आ रहे? यही बात वो उस वक्त रो रहे थे, इस वक्त में देखो मेरी आवाज छोटी है लेकिन मैं भी वो यही बात कर रहा था, देख के कर रहा था कि क्या पाकिस्तान के अंदर तमाशे लगे हैं। बताएं ना वो तालिबान कौन से तालिबान है जो गले काटते फिरते थे, जो तलवारें के नाम निकाल लेते थे, जो दुनिया के लिए वहशत का सबूत थे। सारी जो है ना वो प्रोपेगेंडा खत्म हुआ सब। अगर आप देखें वो बेनिफिट्स जो पाकिस्तान को पिछले 10 साल से तड़प रहे थे मिलने के लिए, यानी कि वो बेनिफिट्स तड़प रहे थे कि हम पाकिस्तान के अंदर जाएं, वो इस टाइम में अफगानिस्तान के अंदर जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान के अंदर मामला कुछ और है, उस वक्त कुछ और था, इस वक्त कुछ और है। और ये क्या हो रहा है मजीद 2 साल के बाद क्या होगा, 3 साल के बाद क्या होगा, जब पाकिस्तानी एजेंसियां ना वहां थैले लेके खरीदारी करने के लिए जा रही होंगी, डॉलर हाथ में लेके अफगानिस्तान के लाओ सानू खरगोट दी एक बोरी दे दो। यही होगा ना, खुबानी दो, हमें छुआरा दे दो। बलोचिस्तान भरा पड़ा है, चाइनीज तड़प रहे हैं कि यार हमसे मांगो, हम लगा के देते हैं, करके देते हैं। जिस तरह की आपको जरूरत है उस तरह की हम फार्मिंग करके देंगे और ट्रेंड करके देंगे, और फिर माल खरीदेंगे भी और एक्सपोर्ट भी करेंगे और पैसा भी तुम्हारे पास लेके आएंगे। लेकिन नहीं, हम है ना, हमने बचा के रखा हुआ है। वहां से चील कव्वे आएंगे और पाकिस्तान को उठा के ले जाएंगे, हमने बचाया हुआ है। कौन है ये आपको भी पता, मुझे भी पता है। और हर जो ना जब ये फसल लग जाती है, थोड़ा पाकिस्तान बेहतर हो जाता है, ये ला करते आ जाते हैं और यही तमाशे लगते हैं। आज का मौजू यहीं पे मैं खत्म करता हूं, सिर्फ रशीद अदा के ऊपर के यार बताओ ना, 2 साल पहले वो जो बैठक में बैठे हुए कहते थे, ओ यार दादा तेरी ते असी
जनाजा चुकांगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, नौजुबिल्ला, अल्लाह ना ये दिन लेके आए, लेकिन फिर की होगा, तू छड़ दे। आज बताएं, भट्ट साहब भी हमारे बड़े फिक्रमंद थे रजी दादा के लिए कि तू इस किस्म दी गल्लां ना करया कर। बताएं कि रजी दादा गलत थे, बताएं। ठीक थे, उनकी एक एक बात ठीक थी। ये वो तालिबान नहीं है जिनकी अब नई कोई ऑडियोज आ रही, नई कोई वीडियोज आ रही कि ये ज्यादती कर रहे हैं, ये कुछ कर रहे हैं। जो उस वक्त का प्रोपेगेंडा था, खत्म हो गया। इस वक्त में जो आ रही है ना, आंखें खोल के देखो, सिर्फ आप गूगल पे सर्च करके देखो कि इन्होंने इस साल का ही आप लगाओ, पिछला साल तो बहुत ही होता कि पाकिस्तान से कितनी ट्रेड की है, किस किस चीज की ट्रेड की है, लग पता जाएगा आपको। पूरी दुनिया के साथ कर रहे हैं। और चाइना किस तरीके से नजर आ रहा है उसमें, पाकिस्तान तो नजर नहीं आ रहा, लेकिन इंडिया किस तरीके से नजर आ रहा है अफगानिस्तान की मंडी में। कल ये मुसीबत पाकिस्तान के लिए बनेगी। इसी चीज का रजी दादा उस वक्त में शोर मचा रहे थे कि होश करो, होश के नाखून लो। बहुत माजरत जी अगर मैं जज्बात में आगे कुछ कह दूं, मेरी मोहब्बत बड़ी है। कल बीपर ने कहा कि वो मुझे बड़ा स्पेशल जानते हैं, मुझे बड़ी जेलसी हुई। कोई शक नहीं कि रजी दादा की सपोर्ट मुझे जितनी है शायद ही किसी को, लेकिन अफसोस होता है कि उनकी जो तड़प है ना, वो पाकिस्तान के लिए होती है, और उनकी जो मोहब्बत है पाकिस्तान की फौज से, वो उनके जज्बात से झलकती है। लेकिन जब अपना ही बच्चा गलत काम कर रहा हो तो तकलीफ भी सबसे ज्यादा खुद को ही होती है। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज।